नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल आई में। 3 मार्च 2025 यानी सोमवार को झारखंड विधानसभा में झारखंड का बजट पेश हुआ। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पेश किया। ये हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट का आकार उनके पहले कार्यकाल के आखिरी बजट के आकार के मुताबिक बड़ा है। इस बजट को लेकर हेमंत सरकार ने ये दावा किया है कि राज्य के हर वर्ग के व्यक्ति के विकास को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। विपक्षी दलें सरकार को उनके दावे को झुठलाने के लिए अपने अपने तर्क आजमा रही हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान इस बात की भी जानकारी दी कि किस विभाग को कितनी राशि दी गई है। ऐसे में सभी लोगों का ध्यान मैया सम्मान योजना ने अपनी ओर खींच लिया था। हेमंत सोरेन के सरकार के इस बजट में मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैया सम्मान योजना राज्य की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यही योजना सरकार को राज्य में एक बार फिर से सत्ता काबिज करने के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी एक योजना के लिए इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। और ऐसा तब किया गया जब वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि जो पैसा सरकार के पास है और जो राशि केंद्र सरकार से मिलती है वह राशि राज्य के विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी और मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया, उस समय वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ये बयान दिया था कि सरकार को राजस्व वसूली के लिए नए नए स्रोत ढूंढने की ज़रूरत है। इसमें खनिज संसाधनों से लेकर उत्पाद एवं मद्य निषेध और पर्यटन विभाग से राजस्व के वसूली की बात शामिल की गई थी। बजट के भाषण की शुरुआत होने से पहले प्रश्नकाल के दौरान जमशेदपुर पश्चिम सीट से जेडीयू विधायक सरयू राय, रांची विधायक सीपी सिंह और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बीच केंद्र के पास बकाया कोल रॉयल्टी जो 1,36,000 करोड़ का बताया जा रहा है, उसे लेकर भी चर्चा हुई। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष ने दावा किया है कि बीते 5 सालों में सीएम हेमंत सोरेन ने 6 बार केंद्र सरकार के कई अथॉरिटी को बकाया राशि मुहैया कराने के लिए पत्र लिखा था। ऐसे में सरयू राय ये जानना चाहते हैं कि हेमंत सरकार बकाया राशि पाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। इसके जवाब में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि 1 मार्च 2025 में एक समिति का गठन किया गया था। इस बयान में रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि अगर समिति अभी बनी है तो सरकार पिछले 5 सालों से राजनीतिक बयानों के अलावा बकाया राशि का भुगतान कराने के लिए क्या उपाय कर रही है। उनका ये सवाल काफ़ी मजबूत था। बता दें कि झारखंड में देश भर का 45% खनिज संसाधन है, लेकिन इससे केवल रॉयल्टी ही मिलती है। ऐसे में राज्य सरकार का यह कहना है कि ये रॉयल्टी पिछले कई वर्षों से नहीं मिली है। सरकार ने पिछले साल राजस्व के रूप में 49,600 करोड़ रुपए की वसूली करने का टारगेट तय किया था, लेकिन इस लक्ष्य के मुकाबले केवल 30,474 करोड़ रुपए की ही वसूली हो पाई थी। सरकार हर साल राजकोषीय घाटे का भी आंकड़ा जारी करती है। राजकोषीय घाटे का मतलब यह है कि सरकार ने जो पैसे खर्च किए हैं, अगर वो निर्धारित राजस्व से ज़्यादा होते हैं तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि मैया सम्मान योजना के लिए सरकार के पास 13,363 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। ये सवाल अभी से नहीं, हमेशा से हर जगह उठते आ रहा है। ऐसे में और भी सवाल उठते हैं, जैसे क्या महिलाओं को जो योजना के पैसे मिलते हैं वो उसका इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए करती हैं? क्या सरकार जो पैसा राज्य के करीब 57 लाख महिलाओं को देती है, क्या वो महिला इसका इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए कर पा रही हैं? क्या राज्य सरकार के पास इस चीज़ को जानने का कोई तरीका है? अंत में इस योजना का रिजल्ट क्या है, इसका आउटकम क्या है? सरकार ये बात कैसे साबित कर पाएगी कि इस पैसे से राज्य के महिलाओं का आर्थिक सामाजिक उत्थान हुआ है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रसोइया, सैया और सेविकाओं को जो वेतन मिलती है
वो मैया सम्मान योजना के राशि के मुताबिक बहुत कम है। झारखंड राज्य में अधिकतर इलाके ग्रामीण हैं। ऐसे में बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए केवल 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो उसके लिए केवल 2144 करोड़ 78,14,000 रुपए प्रस्तावित किया गया। ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ही मनरेगा स्कीम आती है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़क, पक्के मकान और पेयजल पहुंचाना काफ़ी हद तक ग्रामीण विकास विभाग का ही काम है। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों का हाल काफ़ी बुरा है। ऐसे में अगर आप देखें तो मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए, वहीं इसके मुकाबले ग्रामीण विकास के लिए महज 900 करोड़ रुपए। क्या महज इतनी से राशि से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो पाएगा? पक्के सड़क, पक्के मकान, पेयजल की समस्या समाप्त हो पाएगी? सवाल बड़ा है और उत्तर मालूम नहीं। अब बात करते हैं राज्य के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की। इन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें कई महीनों से पेंशन नहीं मिली। इन सभी को सृजन पेंशन स्कीम के तहत हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन बजट में 3,850.66 करोड़ रुपए का ही प्रावधान किया गया है। यही नहीं, हेमंत सरकार ने इस पेंशन स्कीम की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने का वादा किया था। ऐसे में क्या इतने से राशि में ये मुमकिन हो पाएगा? लेकिन राशि के प्रावधान देखने के बाद ऐसा लगता है कि पेंशन स्कीम में वृद्धि नहीं हुई है। मैया सम्मान योजना के लिए तो सरकार काफ़ी दावा करती है, बहुत बड़ी राशि का भी प्रावधान किया गया, लेकिन इसके सामने नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं के स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए केवल 60 करोड़ रुपए का प्रावधान। क्या यह जायज़ है? बच्चों और महिलाओं में कुपोषण के खिलाफ सबसे पहले आंगनबाड़ी ही सामने आती हैं, लेकिन इनके लिए केवल 250.17 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। क्या ये जायज़ है? अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यह भी कहा कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में अगर कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों को आवंटित की गई राशि की बात करें तो ये बहुत मुश्किल से 1,000 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। बरसात के मौसम में कृषि एक जुए के तौर पर होती है। झारखंड में सिंचाई के पर्याप्त संसाधन नहीं है। प्रमुख रूप से यहाँ धान की फसल नहीं उगाई जाती है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से अनियमित मानसून के कारण झारखंड सूखे से परेशान है। क्या कृषि विभाग को आवंटित राशि से इस समस्या का समाधान हो पाएगा? तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल द पॉलिटिकल आई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।